तो अब हम सीख रहे हैं आज पाई चार्ट के बारे में। ये भी डेटा विजुअलाइजेशन की हमारी दूसरी क्लास है और इसमें हम ये दूसरे चार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पाई चार्ट। अब जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कॉलम चार्ट के बारे में, बार चार्ट के बारे में, इसमें बार्स होती हैं, तो इसमें हमने आपको समझाया था कि इसमें जो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम या सोल्यूशन फिट हो सकता है वो आइडिया इसमें फिट हो सकता है जिसमें मल्टीपल कैटेगरीज हों और हर कैटेगरी के अंदर सेम सीरीज फॉल करेंगी। लेकिन अगर हम इधर आते हैं जिसका नाम है पाई चार्ट, तो इसके ऊपर एक दूसरा आइडिया फिट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी होल अमाउंट को, किसी भी होल वैल्यू को आप मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और आसान वर्ड में टेक्निकली इसमें एक कैटेगरी होगी और उसमें जितनी सीरीज चाहें आप उसमें ऐड करा सकते हैं। जैसे इसमें मैंने एक बनाया है मंथली एक्सपेंस। मंथली एक्सपेंस में देखें, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्काई ब्लू है और जो ये टेलीफोन है वो ऑरेंज है, वो वेदर जो है इसका ग्रे है और जो फ़ी है इसकी वो ये इस तरह का है और रेंट जो है इसका डार्क ब्लू है। तो इसमें देखें एक्सपेंसेस में जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस कवर हुआ है वो 36% है और जो कि बिलोंग करता है रेंट के साथ, ठीक है। और अगर फ़ीस की बात करें तो वो सेकंड नंबर पे है और अगर हम वेदर की बात करें तो वो इसके फोर्थ नंबर पे है और थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर का एक्सपेंस 13% पर है और जबकि इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वो 16% पर है। तो इस तरह से ये हम डेटा के विजुलाइज करा रहे हैं कि एक होल अमाउंट को हम डिफरेंट हिस्सों में जब डिवाइड करते हैं तो ये हमें इस शेप में दिखाता है। इसकी दूसरी एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं, यहाँ पे एक पार्टी का हमने बजट रखा था, उस बजट के हिसाब से बता रहा है कि सबसे ज़्यादा जो इसमें हमने एक्सपेंस हुआ है वो मैक ओवर के ऊपर हुआ है, ठीक है ना। मेकअप पे ज़्यादा खर्चा हुआ है, दूसरे नंबर पे शूज़ पे, ड्रेस पे खर्चा हुआ है, तीसरे नंबर पे शूज़ पे खर्चा हुआ है और फूड पे तो बिल्कुल ना होने के बजाय खर्चा हुआ है और फ्रूट तो बिल्कुल ही इसमें से कम खर्चे के ऊपर आया है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, तीसरी एग्जांपल मैं खुद ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हम इस चार्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले जैसे कल एक स्टूडेंट वाली एग्जांपल को आगे एक्सटेंड करते हैं, वहाँ तो हमने मल्टीपल स्टूडेंट को कैटेगरी में डाल दिया था और सब्जेक्ट को हमने सीरीज में डाल दिया था। अब यहाँ पे इसका एक स्टूडेंट का ले सकते हैं, तो चार्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से पाई चार्ट लेते हैं। तो पाई चार्ट के यहाँ पे 1 2 3 4 5 मॉडल्स हैं, इनमें से कोई भी एक मॉडल ले सकते हैं। आप इसको ओके करेंगे, ये क्रिएट हो जाएगा। जब क्रिएट हो जाएगा तो डेटा शीट आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट का नाम मिसाल के तौर पर लिख दिया, सपोज टू बी काजिम, ठीक है। काजिम लिख दिया। अब इसके जो सब्जेक्ट थे वो हमने यहाँ पे टाइप कर दिए कि इसने कौन कौन से सब्जेक्ट को अटेम्प्ट किया है। जैसे इसने इंग्लिश को अटेम्प्ट किया है, इसने मैथ को अटेम्प्ट किया है, इसने साइंस को अटेम्प्ट किया है, इसने बायोलॉजी, साइंस आ गया तो बायोलॉजी ले लेते हैं, बायोलॉजी को इसने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। केमिस्ट्री को अटेम्प्ट किया है, केमिस्ट्री, और फिजिक्स को इसने अटेम्प्ट किया है, कौन सी क्लास, ठीक है। अब ये तो इसको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने स्कोर लिया 88 कर लिया, इसमें 92 कर दिया, इसमें बायोलॉजी में 44 ले लिए इसने, केमिस्ट्री में 72 ले लिए इसने, फिजिक्स में इसने 22 कर दिया हमने, ठीक है। 95 कर दिए इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने देखें कि ये चार्ट का जो है ऑप्शन आपके सामने बन गया। अब इस चार्ट को थोड़ा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में लाने के लिए हमें इसके लेआउट को चेंज करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे देखें डिफरेंट लेआउट्स हमारे पास हो जाते हैं, जैसे हम इसको एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ा हिस्सा गया है वो किसके पास गया है, फिजिक्स और मैथ के पास गया है। और इसको इस तरह से भी करके देख सकते हैं और उसको इस लेआउट में भी देख सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगता है आप उसको उस लेआउट में इजीली देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करके और भी लेआउट यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके अलावा, इनके अलावा अगर आप इस लेआउट्स में देख पा रहे हैं सही तरीके से और आपको लग रहा है कि ये सही है तो ठीक है, अदरवाइज इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, इन कलर्स कॉम्बिनेशंस को भी हम चेंज कर सकते हैं या डिफरेंट किस्म के कलर्स दिखा सकते हैं। चार सात होंगे, 7, ठीक है। यहाँ से इसके लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं कि इस तरह का लेआउट देखना चाह रहे हैं, इस तरह का लेआउट देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे और भी लेआउट्स हैं इसके और यहाँ पे क्लिक करके इस लेआउट को और यहाँ पे इस तरह के लेआउट को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये इस तरह से भी दिखा सकता है, तो जैसे आपको सही लगता है लिख लें। अच्छा, कल की तरह वही ऑप्शन के एडिट में अगर आपको कोई नया डेटा ऐड करना है इसमें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ से नीचे ले आए और इसको अगर कोई नया सब्जेक्ट ऐड करना है या एडिट करना है तो आप नहीं, पाई चार्ट में सिर्फ एक कैटेगरी होगी, मल्टीपल 2 कैटेगरी 3 कैटेगरी हम बार चार्ट में डालेंगे। तो यहाँ पर एक नया सब्जेक्ट ऐड कर लें, सपोज फिजिक्स था तो कंप्यूटर भी डाल देते हैं इसके अंदर और यहाँ पे क्लिक करके 65 ऐड कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो एक नया सब्जेक्ट ऐड हो गया और उसके अंदर उसके स्कोर को भी हमने ऐड कर दिया। डेटा विजुअलाइजेशन के हवाले से देखें, किसी भी सब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए ऑफ करना है तो यहाँ से क्लिक हटा दिया, ओके कर दिया, वो यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। और दोबारा से अगर उसको हमें डेटा सेलेक्ट डेटा में जाके उसको विजुअलाइज कराना है तो चेक लगा के ओके कर दें और उसमें ऐड हो जाएगा।
साथ साथ हम थोड़े से चार्ट के एलिमेंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। चार्ट के एलिमेंट्स को डिस्कस करने के लिए हमारे पास ये एलिमेंट है। इस चार्ट के कौन कौन से एलिमेंट है वो हम यहाँ पे क्लिक करके चार्ट एलिमेंट पे चले जाएंगे। यहाँ पे एलिमेंट से मतलब है चार्ट के हिस्से, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे चार्ट टाइटल पे और यहाँ पे सेंटर्ड करेंगे इसको, तो ये सेंटर में नज़र आएगा। और अगर हम यहाँ पे इसको जो चार्ट का टाइटल है अबव चार्ट करेंगे तो ये इस तरह नज़र आएगा। और अब इस पर यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से नन करेंगे तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके लेजेंड्स पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे टॉप पर लेफ्ट पर लेजेंड एरिया कहाँ नज़र आए, आप इसकी पोजीशन को यहाँ से खुद से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद क्विक लेआउट्स में आप इसके लेआउट को चेंज करें। इसमें तो ये दो ही एलिमेंट्स है। अगर हम थोड़ा सा डेटा लेवल्स की बात करें तो डेटा लेवल्स के सेंटर में नज़र आ सकते हैं, इनसाइड, आउटसाइड, बैक साइड और डेटा क्लाउड्स के तौर पे भी नज़र आ सकते हैं। इसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब ज़रा अंदर के चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे एक दफ़ा आप क्लिक करेंगे और दो दफ़ा फिर इधर डबल क्लिक करेंगे तो जो इसका ये वाला सेगमेंट है वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। इसके बाद आप यहाँ कलर फिल में जाएंगे और यहाँ से फिल पे क्लिक करेंगे। यहाँ भी इसके अंदर ऑटोमेटिक कलर है, आप इस कलर को यहाँ से चेंज करके किसी दूसरे कलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फिर आपको वो कलर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, फिर एक दफ़ा क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके यही ऑप्शन से हमको लेगा, यहाँ से फिल में आएंगे। अभी मैंने ऑटोमेटिक पे रखा था, मैं ग्रेडियंट यानी कि कलर शेड्स पे भी क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ से कोई शेड भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर पैटर्न लगाना चाहें किसी पर तो यहाँ क्लिक करेंगे, फिर डबल क्लिक करेंगे, फिर यही सेम विंडो खुलेगी। यहाँ से फिल पर आएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे पैटर्न पर, तो यहाँ पे देखें कोई भी बेहतर किस्म का पैटर्न जो मैं चाहूँ उस पर अप्लाई कर सकता हूँ। पैटर्न के कलर्स को चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके कलर्स को यहाँ से हम इसके चेंज कर सकते हैं, जो डिफरेंट पैटर्न्स के कलर आ रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से इस तरह से नजर आएंगे। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे। पैटर्न के बाद जो हमारे पास अगला ऑप्शन है पिक्चर एंड टेक्सचर का है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। कोई टेक्सचर या पिक्चर लगाना है तो डबल क्लिक करेंगे, पिक्चर एंड टेक्सचर पे क्लिक करेंगे। टेक्सचर तो आपको यही मिल जाएंगे, यहाँ क्लिक करने पे ये डिफरेंट किस्म के टेक्सचर्स हैं जो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और अगर आप पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करके यहाँ से आप एक पिक्चर लगाएंगे। पिक्चर के लिए एक इंसर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा और फ्रॉम फाइल करके अपने कंप्यूटर से कोई पिक्चर लगानी होगी, जिस पे आप क्लिक करके यहाँ से डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ फिर से आप जाएंगे फिर लेटेस्ट के फोल्डर के अंदर यहाँ पे जो भी पिक्चर लगानी चाहें उस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, वो पिक्चर इसके यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से आप चार्ट के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें बार चार्ट के तो उसके एलिमेंट थोड़े से ज़्यादा होते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपको ऐड एलिमेंट का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। तो पहला एलिमेंट तो एक्सेस का है, प्राइमरी एक्सेस आपको नज़र आ रही है, हटा दें। सेकेंडरी एक्सेस भी हटा दें, तो ये दोनों एक्सेस यहाँ से प्राइमरी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों हट जाएंगे। दोबारा ऐड करनी है इसको यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर लें। ये दोबारा से प्राइमरी एक्सेस ऐड कर लें, ये वाली एक्सेस को हम अपीयर डिसअपीयर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके एक्सेस टाइटल्स को आप यहाँ से प्राइमरी पे रख लें या वर्टिकल पे रख लें। ये देखिए यहाँ से ये देख रहे हैं, ये जो टाइटल आ रहा है इसको या तो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पे रख लें या फिर प्राइमरी वर्टिकल पे रख लें, जहाँ आप रखना चाहें इसको रख सकते हैं। वर्टिकल से ये इस साइड पर आ जाएगा, कुछ लिख के ऐड करना चाहते हैं, और हॉरिजॉन्टल करने पे ये यहाँ पर नजर आएगा, कुछ और मजीद ऐड करके इस पर लिखना चाहते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ से क्लिक करके हम क्लिक करेंगे फिर चार्ट टाइटल पे, तो वही चार्ट का टाइटल आप अबव दी देखना चाहते हैं, बिलो दी देखना चाहते हैं या नन करेंगे। फिर डेटा लेवल्स पे काम करेंगे तो सेंटर पे देखना चाहते हैं या इनसाइड देखना चाहते हैं या बेस पे देखना चाहते हैं या एंड पे देखना चाहते हैं या डेटा क्लाउड्स पे देखना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। डेटा लेवल्स आपको वैसे नजर आएंगे। फिर अगर एरर बार्स की बात करें तो स्टैंडर्ड एरर आपको इस तरह से नजर आएगा। एरर यानी कि वेरिएशन एक दोनों के अंदर जो भी है वो आपको दिखाएगा। तो एरर बार्स को आप इस तरह से देख सकते हैं जैसे आप चाहें, नहीं तो फिर नन कर दें, नहीं नजर आएंगी। ग्रिड लाइन्स, ये जो पीछे लाइन्स नजर आ रही हैं, इनको आप यहाँ से प्राइमरी, मेजर, डिफरेंट ग्रिड लाइन्स के तौर पे देख सकते हैं। नहीं तो आप इसको प्राइमरी में देख लें, माइनर में देख लें, मेजर या जिस तरह देखना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दें, वैसे ही ये नजर आएंगे। ट्रेंडिंग लाइन्स में अभी इसमें हमने ऐड नहीं कराई हुई, तो ट्रेंडिंग लाइन इसमें नहीं भी नजर आएगी। तो ये ट्रेंडिंग लाइन में अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर ट्रेंड करेंगे तो उसकी लाइन्स की जो उस सब्जेक्ट के जो उसके वैल्यूज़ हैं उसकी एक ट्रेंडिंग लाइन यहाँ पे क्रिएट करके आपको दिखा देगा, ठीक है। जैसे कि इन तीनों सब्जेक्ट का एक ट्रेंड है, तो यहाँ से हमने जब इसको ट्रेंडिंग लाइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमने कहा कि लीनियर लाइन चाहिए या फिर एक्सपोनेंशियल लाइन चाहिए। तो हमने कहा भाई चलो ऐसा करो कि आईटी के सब्जेक्ट की एक एक्सपोनेंशियल लाइन बना लो। तो ये आईटी के सब्जेक्ट की एक लाइन बना दी कि भाई यहाँ से लेके टॉप इसका जो है वो यहाँ तक हो रहा है। तो ये आईटी का सब्जेक्ट है, यानी कि लोवेस्ट यहाँ पर है और हाईएस्ट इसकी इस रैंक पे जा रहा है। तो इसकी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म की एक लाइन इसने क्रिएट कर दी, यानी कि वेरिएशन को मजीद एक्सटेंड करके दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
कौन सा वाला, ये इसके एलिमेंट्स हो गए। अब हम चार्ट के लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। इसी लेआउट को अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट किसी में करना चाहें तो चेंज टाइप पे क्लिक करेंगे। अब ये वाला लेआउट था, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इस वाले डायग्राम में, तो ये थोड़ा सा इस तरह से नजर आएगा। फिर इसके डिफरेंट स्टाइल हैं जिसमें से हम देखिए इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। इसके बाद चेंज टाइप पे क्लिक करेंगे, उस पर हमारे पास ये वाला दूसरा स्टाइल है, तीसरा स्टाइल ये वाला है, चौथा ये रिंग वाला स्टाइल है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरह से नजर आएगा और ये इस तरह से भी दिखाई देगा हमें। ठीक है, देख रहे हैं। तो ये हो गए हमारे चार्ट। इसमें मैंने जो कल आपको एक बार चार्ट बनाया था और कॉलम चार्ट में एक थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ये वाला चार्ट डेटा दिखा रहा है इस तरह से। इसी चार्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं चेंज टाइप करके, कौन से चार्ट के अंदर, बार चार्ट के अंदर। तो बार चार्ट ले लेंगे और यहाँ से डेटा को इस तरह से दिखा सकते हैं, इस तरह दिखा सकते हैं, इस तरह, यानी कि हॉरिजॉन्टल दिखा सकते हैं। ये वर्टिकल दिखा रहा है, वो हॉरिजॉन्टल दिखाया, क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये डेटा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन्स पे आ जाएगा। स्टूडेंट के नाम यहाँ चले गए, एक्सेस यहाँ गया और यहाँ सब्जेक्ट के नाम यहाँ गए, इस तरह से। तो ये दोनों एक जैसे ही हैं, बस फ़र्क इतना है कि ये स्ट्रेट दिखाएगा तो बॉटम टू टॉप और वो दिखाएगा लेफ़्ट टू राइट के ऊपर। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया चार्ट्स कंप्लीट और इसके तकरीबन सारे ऑप्शंस को हमने कर लिया और उनके कलर्स वगैरह इन सारी चीज़ों को भी करके देख लिया। और कल हमने इसको टेक्स्ट के साथ भी एडजस्ट करके देख लिया था। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, इस वाले चार्ट को अगर हम टेक्स्ट के साथ एडजस्ट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा नीचे मूव करते हैं। अब ये मूव नहीं हो रहा है, इसकी वजह ये कि यहाँ पे इसका जो रैप टेक्स्ट है इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करें। अब ये नीचे मूव हो जाएगा और इसके वाले को दूसरे वाले को भी ऐसे ही कर दें ताकि वो भी इजीली मूव हो सके। तो ये दोनों हो गए एक दूसरे के नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ से हम इसको क्लिक करके, अब यहाँ पे क्लिक करके हम पहले कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। टेक्स्ट ऐड होगा क्योंकि इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है तो इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ये तो ऊपर ही रहेंगे टेक्स्ट के। तो अब इसको एडजस्ट करने के लिए इसके साथ, क्योंकि ये टेक्स्ट के ऊपर आ रहे हैं अभी, ठीक है, तो इसको हम करेंगे क्लिक स्क्वायर। तो यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट के साथ ये क्या करेगा, स्क्वायर, और क्लिक करके आप इसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर की तरफ मूव कर लें। यहाँ से जहाँ चाहें इसको मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो ये था हमारा पाई चार्ट के बारे में।